अस्सलाम वालेकुम बेटा। बच्चे ऐसे है कि पिछले लेक्चर्स में हमने शुरू किए थे रमूज़ो काफ और मैंने अपने तौर पे वो आप लोगों को ख़त्म भी करवा दिए थे। और जब मैंने बाद में ख़त्म कराने के बाद गिनती की तो उसमें रमूज़ो औकाफ से एक अलामत आपकी रह गई थी और वो अलामत थी आपकी सवालिया की। तो बच्चे सवालिया से मुताल्लिक भी कुछ सवालात, कुछ MCQs आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। यहाँ मैं इससे मुताल्लिक पढ़ाने के बाद फिर अपना ये लेक्चर मुकम्मल हम करेंगे। तो जो अलामत हमारी रह गई थी वो अलामत सवालिया की है। सवालिया से मुताल्लिक मुमकिन सवालात कौन कौन से, किस तरह, कैसे कैसे बन सकते हैं, आप वो देख लेंगे। वही हमारी रूटीन है। सवालिया से मुताल्लिक पहला सवाल हमारा बनेगा सवालिया की अलामत का। ये सवालिया की अलामत हुई। अगला सवाल हमारा बनेगा सवालिया से मुताल्लिक सवालिया को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। साइन ऑफ इंटरोगेटिव भी कहते हैं इसे, क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं इसे आप लोग। फिर तीसरा सवाल यहाँ बनेगा आपका सवालिया का मुतबादिल नाम क्या है? इस्तिफ़हामिया इसका मुतबादिल नाम है, सवाल से निकला है इस्तिफ़हामिया। इसके बाद पै दर पै हमारे सवाल बनेंगे। अगले सवालात, पहला सवाल जुमले या इबारत में कोई सवाल या बात पूछने के लिए लगाई जाने वाली अलामत, लगाई जाने वाली अलामत सवालिया कहलाती है। ये इस्तिफ़हामिया भी कहलाती है। ये आपका एक MCQ हुआ। इसके बाद इसकी कुछ मिसालें सादी और आसान हैं और कुछ मिसालें थोड़ी सी मुश्किल हैं। आप रात भर कहाँ रहे? कहाँ, कब, क्यों, कैसे, किस तरह, क्या पहचान होगी। आप रात भर कहाँ रहे? सवालिया तासुर है, अलामा सवालिया की लगा दी हमने। तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? सवालिया हो गई। क्या तुम मेरा नाम जानते हो? सवालिया हो गई। किस तरह बनाया? क्या से बनाया? क्यों से बनाया? कहाँ से बनाया? इसके बाद कुछ मिसालें ऐसी हैं जिनमें क्या, क्यों, कब, कैसे नहीं होता, फिर भी वहाँ सवालिया का तासुर मौजूद होता है। जैसे भला, कभी, 2 और 2 5 होते हैं। अब यहाँ ना तो
कहाँ है, न कब है, न कैसे है, न किस तरह है, लेकिन जुमले में सवालिया तासुर मौजूद है। बतलाओ वो कौन है। क्या, क्यों, कब, कैसे मौजूद नहीं है, सवालिया का तासुर मौजूद है। ये कह सकते हो हम दिल में नहीं हैं, दिल में नहीं हैं, मिसरा है गालिब के शेर का। पर ये बतलाओ, बतलाओ आने से जुमला सवालिया हो गया। इन तीनों में बज़ाहिर क्या, क्यों, कब, कैसे मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों जुमले सवालिया के ज़ुमरे में आ सकते हैं। ये बेटा आपका सवालिया हुआ, मुराद हो गई कि मुझके यहाँ बताओ और बतलाओ के साथ भी जुमला सवालिया बन सकता है। ये आपकी 11वीं अलामत हो गई। अब हम इन 11 अलामतों को याद कैसे करेंगे। मैं रफ़ अमल यहाँ निकालता हूँ इसी का। रफ़ अमल, पहली 4 अलामतें हम ऐसे फार्मूला बना लेंगे। पहली 4 अलामतें लफ्ज़ सूरख से याद करेंगे। याद करेंगे। सबसे कम ठहराओ सकता, उसे ज़्यादा ठहराओ वक्फ़ा, उसे ज़्यादा ठहराओ राब्ता, और बात को ख़त्म करना ख़त्मा। ये हमारी 4 अलामतें हो गई। इसके बाद वो अलामतें जो मानी से निकलती हैं, सवाल से सवालिया, इसको याद करेंगे। इसके बाद तफसील से हम तफसीलिया याद करेंगे। इस तरह याद हो गई। निदा से, निदा के माने आवाज़ के हैं, निदाया याद करेंगे, आवाज़ लगाना या पुकारना। आवाज़ लगाना या पुकारना। इसके बाद फजाइया याद करेंगे निदाइया से। दोनों की अलामत एक ही है, दोनों की अलामत एक है। एक पुकारने के लिए है, दूसरी जज्बात के इजहार के लिए है। ये हमने फजाइया याद कर ली। ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, 6, 7, 8। इसके बाद हमारा वावैन है। वावैन को आप अंग्रेज़ी में इन्वर्टेड कामास, इन्वर्टेड कामास से याद करेंगे। इन्वर्टेड कामा, इसको इससे याद कर लेंगे हम, अंग्रेज़ी से आसान रहेगा कॉल बयान करने के लिए।
के लिए। इसके बाद ख़त या लकीर, और कोसैन को हम याद करेंगे। दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, मगर दोनों ही किसी बात की वजाहत के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये बेटा 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, ये 8 हो गई, ये 9 हो गई, ये 10 हो गई और ये 11 हो गई। ये हमारी कुल 11 अलामतें हुई, और इन 11 अलामतों से हम इन 11 अलामतों को हम छोटी छोटी तफसील से आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये रफ़अल आप अपने साथ रखेंगे ताकि जब कमरा इम्तिहान में आप जाएं तो इसी तरह से इनको देख लेंगे। सवाल पूछना हो तो सवालिया लगाते हैं, तफसील देनी हो तो तफसीलिया लगाते हैं, किसी को निदा आवाज़ से निकला है, किसी को आवाज़ लगानी हो तो नदाइया लगाते हैं। अलामत दोनों की एक ही है। किसी ऐसा कर लें साथ साथ बेशक। ये सकता की अलामत है, ये वक्फ़ा की अलामत है, ये राब्ता की अलामत हुई, ये ख़त्मा की अलामत है। फिर इधर से ये सवालिया की अलामत है, ये तफसीलिया की अलामत है, ये निदाइया की अलामत है, ये फजाइया की अलामत है, ये इन्वर्टेड कामाज़ हो गया, ये आपका ख़त या लकीर हो गई, बड़ी सी लकीर आएगी, और ये आपकी कोसैन हो गई। ये आपका जो हिस्सा है रमूज़ व काफ का, ये बेटा आपका मुकम्मल हुआ। सवालिया के हवाले से हम मज़ीद देख लें। एक सवाल आपका आ सकता है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, नोट, अहम सवाल है। उर्दू में सवालिया की दुरुस्त अलामत है, वो कौन सी है? अब वो आपसे पूछेगा, नहीं 4 ऑप्शन देगा। एक ऐसे ऑप्शन देगा, एक ऐसे ऑप्शन देगा, एक ऐसे ऑप्शन दे देगा, और एक कोई नहीं का ऑप्शन दे देगा। तो याद रहे, हम अंग्रेज़ी में ऐसे चलते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो अंग्रेज़ी में अलामत ऐसे होती है, हम उर्दू में ऐसे चलते हैं तो अलामत ऐसे होगी। तो ये हमारा दुरुस्त जवाब हुआ। सवालिया के हवाले से पहली बात तो ये कि बच्चों को मोस्टली सवालिया की अलामत लगानी आती नहीं है। 2 अलामतें ऐसी हैं जो मोस्टली आप लोग नहीं लगाते। एक सवालिया की अलामत है जो आपको गलत अक्सर लगा देते हैं, और दूसरी अलामत आपकी सकता की है। सकता की अलामत कौन सी है?
ये सकता हुआ, ये सकता हुआ, ये सकता हुआ, या फिर ये सकता हुआ। ये अलामत भी अक्सर आप लोग गलत लगाते हैं। उर्दू में सकता की जो अलामत हम लगाते हैं वो हमारी असल अलामत ये है। वही बात हो गई आपकी अंग्रेज़ी और उर्दू की। अंग्रेज़ी में हम लोग ऐसे आते हैं तो हमारी सकता की अलामत ऐसे आ जाएगी। उर्दू में हम लोग ऐसे आते हैं तो हमारी सकता की अलामत ऐसे आ जाएगी। ये अलामत हमारी दुरुस्त होगी, ये अलामत हमारी गलत होगी। ये बेटा आपका रमूज़ औक़ाफ़ का हिस्सा मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने टेक्स्ट बुक की तरफ, और टेक्स्ट बुक में हम पहले 4 असबाक पहले शुरू नहीं करेंगे। एक दिलचस्प सबक है, उस दिलचस्प सबक से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। वो सबक कौन सा है, अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह उससे मुतालिक तफसीली बहस आप लोगों से की जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।